आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। विशेषकर धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास पास्टर राहुल मसीह, उनकी पत्नी, आपकी पूरी कलीसिया के जितने एल्डर्स हैं, बहुत सारे यंग चेहरे दिख रहे हैं, सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम गिडियंस मिनिस्ट्री के तरफ से आपके बीच में आने पाए। और जैसा कि मेरे ब्रदर ने बताया कि हम लोग जो है, हमारी और कलीसिया दोनों का जो अंत जो लास्ट में हमको जो मिलना है वो सेम है। कलीसिया भी चाहती है कि जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ के परमेश्वर की राह में लेके आया जाए। उसी प्रकार से हम भी उसी का एक हैंड की तरह कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि जहां अंधकार है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि एक ज्योति है, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तेरा वचन मेरी राह के लिए उजियाला, मेरे पांव के लिए दीपक है। तो वो दीपक हम हर जगह में पहुंचाना चाहते हैं। जहां जहां ये अंधकार है, उस अंधकार को मिटाना चाहते हैं। हम वचन में जाएं। हम जानते हैं प्रभु के दास आपके साथ वचन शेयर करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा समय लूंगा, और इस कठिन समय में जो कि हम देख रहे हैं, बीते 8 महीने से लॉकडाउन और कोविड के विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां से होके हम गुजर रहे हैं, उस समय वचन हमको क्या कहता है, वचन के द्वारा हम कैसे ढाढ़स बांध सकते हैं, कैसे हम वचन के द्वारा उत्साहित हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक कलीसिया के उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा समय आपका लूंगा, और उसके लिए मैं सबसे पहले मैं वचन में आपको लेके जाता हूं। उसके लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आइए आंख बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी थी कि आज हम इस जगह पे खड़े होके पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मिक स्तुति में हम सम्मिलित होने पाए। पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, इस स्थान पे हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया। पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी में हमने कुछ गीत गाए। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर कि तूने हमें इस्तेमाल किया। पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर कलीसिया के उत्साहपूर्ण भरने के लिए पिता परमेश्वर जो वचन मैं बोलने जाता हूँ, पिता परमेश्वर, मेरी ओर से नहीं परंतु तेरी ओर से होने पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं जो छोटा सा एक वचन आपके बीच में बोलना चाहता हूं, वो पाया जाता है दूसरा राजाओं की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 15 से लेके 17 तक 3 पद पढ़े जाते हैं, जिसको मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये कहानी इलीशा के बारे में है, इलीशा उसके दास के बारे में है। इलीशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, आराम का राजा, आराम में जो सोचता था या जो भी वो प्लानिंग करता था इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने की, यहाँ पे वो भविष्यवक्ता सुन लेता था और राजा को बता देता था, और जितनी बार भी आराम कोशिश करता था और उतनी बार वो फेल हो जाता था। तब आराम के राजा ने अपने लोगों को बुलाया और उससे पूछा कि तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि हम में से कौन है जो उसके साथ मिला हुआ है, जो हमारी बातों को उसको बताता है, जो हमारे सारे प्लान्स को उसके सामने प्रकट कर देता है। तो उसके एक दास ने बड़े हियाव के साथ उसको बोला कि हे राजा, हम में से समय को अगर हम कंपेयर करें, अभी हाल लगभग वही है। एवरी डे सुबह में हम उठते हैं, जैसे हम भक्त का टहलुआ सूठा निकलकर क्या देखता है, घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। आज हम भी जब सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं, टीवी देखते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई पड़ती हैं। वहां लोग मर गए, सेकंड लहर आ गई, थर्ड लहर आ गई, दूसरी लहर फिर आ रही है, लोगों का मृत्यु की दर बढ़ रही है, वैक्सीन का चल रहा है, बट कोई 60% है, कोई 70% है, किसी में उसका निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ भी आज इस समय वही ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे रथ और घोड़े, दुश्मनों के रथ और घोड़े जो कि अज्ञात हैं, जो हमारी आंखों में दिखते नहीं हैं, परंतु वो हैं हमारे चारों ओर
हैं, खड़े हुए हैं, और आज हम भी उसी दास के समान में बोल रहे हैं। और अंत में वो दास क्या कहता है? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। एलीशा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जीवित आज भी हमारे पास है। आज भी हम उससे पूछ सकते हैं, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें। और वो परमेश्वर जो है वो हमको राह दिखाता है। हो सकता है किसी से स्वप्नों के बारे में बात करता है, किसी से दर्शन के बारे में के द्वारा बात करता है, किसी से वचन के द्वारा बात करता है। अधिक से अधिक उसका वचन जो जीवित है, जिसको उसने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस वचन के द्वारा भी वो आपसे बात करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी अगुवाई करता है। वचन किस प्रकार से आपको सहायता करता है। अभी वो क्या लग रहा है, अभी इस बंदे को लग रहा है कि ये तो मैं और मेरा मालिक है, और ये पूरा चारों तरफ जो सेनाएं हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं। वैसे ही हमको भी आज ये महसूस हो रहा है। विशेषकर यंग जनरेशन बहुत जल्दी अवसाद में चली जा रही है, बहुत जल्दी डल जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अकेले हैं, उनको लग रहा है कि ये जो सामने की परिस्थितियां हैं इसको हम तोड़ के आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वचन में कहता है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। उसने उन लोगों को प्रतिज्ञा की थी जो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, जो उसकी बात नहीं मानते थे। उन लोगों को भी प्रतिज्ञा की थी कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और वो अपनी अपनी जो जितनी भी उसने प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा एक एक करके करता है और करता रहेगा। परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ऊपर है, सृष्टि की रचना की है, उसने बोला उजियाला और उजियाला। वल शदाई। तो हम आज इस डर और भय के माहौल में हम इतना एक चीज बोलें, परमेश्वर मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आज अगर आपको कोई बोले कि आपको अगर पता चले कि कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर आपके पहचान का है, कोई दूर का रिश्तेदार है, तो भी आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी काम के लिए बोल सकते हैं कि ये मेरा। आज आप उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं। आपको डर और भय का कोई कारण नहीं है। हालेलुया। डर का कोई कारण नहीं है। आप डरे ना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पर उसके अगेंस्ट में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। बात जो हम परेशान करती है, और जो ये करती है कि में होते हैं, माने यू कैन नॉट सी देम, ऑफ होते हैं, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उन हैं हमारे साथ जो हैं वो उनसे अधिक हैं। इस बात से आप शांति दीजिए, इस बात साहित होइए कि आप अकेले नहीं हैं, और आपकी ओर जो सेना है वो उसकी सेना से हमारे विरोध में खड़ा हुआ है। तो तब वो बोलता है कि उसने ये आंखें खोल दे कि वह देख सके। आज हमारी शारीरिक आंखें खुली हुई दिख रही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जरूरत है हमारी उन आत्मिक आंखों को खोलने का, उस स्पिरिचुअल रियल्म को देखने के लिए उन आत्मिक आंखों की खुलने की जरूरत है, जो कि ये प्रार्थना कर रहा है। इलीशा का दास क्या देख नहीं पा रहा था? इलीशा का दास देख पा रहा था। देख के ही तो वो वापस आया कि सेना खड़ी हुई है, रथ और घोड़े हैं। लेकिन इलीशा जो प्रार्थना कर रहा है वो उसकी आत्मिक आंखों के खुलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हमें भी बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम भी देख पाए कि हमारी ओर जो है, जैसे कि वो देख पाया। हो सकता है हमको वो रथ ना दिखे, हो सकता है हमको वो घोड़े ना दिखे, परंतु क्या आप इस बात पे विश्वास नहीं करते कि एक आत्मिक रियल्म है, एक स्पिरिचुअल रियल्म है, जहां पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, जहां पे बहुत सारी आत्माएं पाई जाती हैं, जो कि जिस प्रकार से लिखा है कि हमारे जो स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के, जैसा कि
जैसा कि दाऊद भजन में बोलता है कि वो तेरे अपने दूतों को तेरे साथ साथ भेजेगा, ताकि जब तुझे चोट लगे वे तेरे हाथों हाथ उठा लें, ताकि तुझे चोट ना लगे। इब्रानियों की पत्री में लिखता है कि वो दूत क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है। आज आपकी आत्मा, आत्मिक आत्मा खुल जाए, ये प्रार्थना कीजिए। तब आप उन आत्मिक रिल्म के लोगों को देख पाएंगे जो आपके साथ साथ हैं, जो आपके पीछे पीछे चलते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, आप एक्सीडेंट हुआ है और गिरे हैं और अचानक कैसे उठ गए आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता है, परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको देखता है। आपको ना सोता है ना ऊँगता है, परंतु वो हमेशा आपकी तरफ ध्यान लगाए हुए रहता है। आपकी जरूरतों के समय उसके दूत आपके साथ साथ चलते हैं और हाथों हाथ उठा लेते हैं। कितनी बार हमारे चर्च में गवाहियां आती हैं। आज हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलने पाए कि हम उन आत्मिक लोगों, उस आत्मिक शक्तियों को जो हमारे साथ हैं, जिनको परमेश्वर ने हमारे साथ, और उस पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए जो उसके हमारे अंदर वो हियाव पैदा करता है, जो हर प्रकार के डर और भय से हमें बचाता है, जो हमें पता है कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे आहें भर भर के प्रार्थना करना है। तो आज हमें दूसरी चीज ये है कि आज हमें ये अपनी आत्मिक आंखों को खोल के देखना है कि सचमुच परमेश्वर और उसके दूत और उसकी आत्माएं जो हमारी सहायता के लिए हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे चारों ओर हैं। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय से भरा हुआ है। हालेलुया। खुलेंगी, हम भी देख पाएंगे कि हमारे चारों ओर जो है, जो परमेश्वर का एक बड़ा दल हमारे साथ बंधा हुआ है। हम देखते हैं कि डैनियल की किताब में उसने प्रार्थना की और जिब्राइल स्वर्गदूत आ रहा है उस प्रार्थना का उत्तर लेके, और वो 22 दिन तक झगड़ा करता रहा उस आत्मिक रिल्म में। आज भी आपकी प्रार्थनाएं जब जाती हैं, परमेश्वर उसमें देर नहीं करता, लेकिन वो बीच में आत्मिक रिल्म में एक झगड़ा, एक जैसा कि पौलुस ने कहा कि हमारी जो झगड़ा है वो मांस और लहू से नहीं है। आज हम समझ पा रहे हैं जिस प्रकार ये हमारा झगड़ा हम नहीं देख सक रहे हैं कि हमारा झगड़ा किससे है। मेरा हु इज माय एनिमी? नो वन कैन सी दैट वायरस, बट देयर इज एन एनिमी। अभी भी है, एक समय आएगा जो अनंत काल के लिए उसको अनंत आग में चला जाएगा और हम परमेश्वर के साथ उस नए यरूशलेम में अनंत जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु आज वो है, और अगर वो है तो उसका सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर के दूतों की जरूरत है, उसकी उन आत्माओं की जरूरत है जो उसने हमारे लिए भेजी हैं। एक अंतिम में एक छोटी सी घटना जो कि दाऊद और गोलियत के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि हम जानते हैं जिस प्रकार गोलियत 9 फीट का एक बड़ा हलब माने एक बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा शूरवीर, वो 40 दिन तक इजरायली लोगों को ललकारता रहा। 40 दिन तक नोबडी, सभी डर के मारे। शाऊल, नोबडी, कोई नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो उसके शरीर को देख रहे हैं, उसकी ताकत को देख रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी जो वो है उसके और हमारे साथ जो है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक चौराहे में एक यातायात पुलिस का एक छोटा सा एक जवान होता है, दुबला पतला सा, हाथ खड़ा कर देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए खड़ी हो जाती हैं, वो उस बंदे का कोई ताकत है क्या? नहीं है, बट उसको अधिकार दिया गया है, सरकार की ओर से अधिकार दिया गया है, उसके पीछे सरकार खड़ी हुई है। उसी प्रकार हम भी जिस दिन समझ जाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे पीछे परमेश्वर ने मुझे उस विश्वासी का अधिकार जो दिया है, जिस दिन हम उसको समझ जाएंगे, जो कि दाऊद ने समझ लिया, और वो कहता है कौन है ये खतना रहित पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। वो पर्सनल अपने उससे नहीं गया, अपने युद्ध कौशल से नहीं गया। वो तो 18 साल का लड़का था, जानता भी नहीं था। उसको शाऊल की जब ड्रेस पहनाई गई वो इतना भारी था कि वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो खड़ा हुआ और कहता है कौन है वो खतना रहित पलिश्ती जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि कौन है वो खतना रहित पलिश्ती जो दाऊद को ललकार रहा है। हालेलुया।
क्योंकि दाऊद लड़ने नहीं जा रहा था। दाऊद तो एक जस्ट मात्र एक तजरिया था। लड़ाई तो परमेश्वर की थी। इजरायली तो परमेश्वर के थे, प्रजा तो परमेश्वर की थी। खड़ा होकर किसी को जाना था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और वही उसने किया। कौन है वो खतरा रहित परिस्थिति जो हमारी जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? और वो बोल के आता है, पहला शमूएल 17 और 45 में पाया जाता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। अभी सिस्टर ने गवाही दी, बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी चीजें उनकी प्रार्थनाओं से हुई, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा की ओर से आती हैं। यदि आप सेनाओं की यहोवा की ओर से हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, बड़े से बड़े काम हो जाएंगे। और उसी प्रकार से दाऊद ने भी वही किया। अंत में अगर मैं कंक्लूड करूं कि हमारे जो इफिसियों की पत्री में पौलुस ने जो हमारे आत्मिक हथियार के बारे में कहा है, सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार की टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं। इन आत्मिक हथियारों में सिर्फ एक हथियार है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ एक हथियार है जो दूसरे को, हम जिससे दूसरे के साथ लड़ाई कर सकते हैं। बाकी सारे हथियार हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और वो एकमात्र हथियार है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के वचन से भरते जाइए, वही आत्मा की तलवार आपको शक्ति देगी। और इसी काम के लिए हम गिडियंस काम करते हैं। यही आत्मा की तलवार जो कि वचन है, परमेश्वर का वचन है, हम दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। आप जानते हैं, जैसे कि ब्रदर ने बताया, हम लोग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नौकरी पेशा या लोग हैं, और हम कलीसिया की एक एक्सटेंडेड आर्म के जैसे काम करते हैं। कलीसिया का काम भी वही है कि वचन दूसरों तक पहुंचाए, हमारा भी काम वही है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे गिडियंस इंटरनेशनल, विशेषकर गिडियंस के भिलाई कैंप के लिए आप प्रार्थना करें कि हम जो हमारे को परमेश्वर ने जो बोझ दिया है उस बोझ में खरे उतरने पाए। अगर आप आर्थिक रूप से कुछ सहायता करना चाहते हैं, वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि आप निश्चिंत रहें, जो भी चीज हमको मिलता है वो सारा का सारा हम स्क्रिप्चर के डिस्ट्रीब्यूशन में और स्क्रिप्चर के प्रिंटिंग में लगाते हैं। इसलिए मैं आपको फिर एक बार उत्साहित करूंगा कि जो हो सकता है हमारे साथ शामिल हो और इस बड़े काम में हमारी सहायता करें, ताकि जिस प्रकार की वचन में लिखा है कि जब तक वचन अंत तक पहुंचेगा और उसके बाद अंत हो जाएगा, और उसी अंत की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वही समय है जब परमेश्वर दूसरी बार, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा और अपनी कलीसिया को बादलों पे उठा लेगा, और हम अनंत जीवन उसके साथ व्यतीत करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और मैं पास्टर साहब को